Hey Russ. Santa didn't trust you for the dress. What's going to be the result? Come on. दोस्तों आज की एक्सप्लेन ओवर स्पेस मूवी है द रैबिट, जो कि 13 दिसंबर वर्ष 2019 में रिलीज हुई थी। ये कनाडाई बॉडी हॉरर फिल्म है। इसके निर्देशक जैन सॉस्का और सिल्विया सॉस्का हैं। 1977 में डेविड कॉनबर्ग द्वारा निर्देशित एक फिल्म, ये उसी का रीमेक है। तो आइए दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। और ये काफी गजब की मूवी है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए ही एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस स्टोरी की। मूवी की शुरुआत एक ऐसी लड़की को दिखाते हुए होती है जिसका नाम रोज होता है। उसे इस फिल्म में काफी ज्यादा बदसूरत दिखाया जाता है। इससे उसका आत्मविश्वास भी काफी ज्यादा कमजोर होता है। लोग उसका काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाते हैं। रोज एक फैशन डिजाइनर होती है और ये काफी अच्छे अच्छे डिजाइन बनाती है। ये काफी टैलेंटेड होती है। एक दिन वो अपने ऑफिस जा रही होती है कि उसी दौरान रास्ते में उसके साथ कोई एक ऐसा हादसा हो जाता है जिस वजह से उसे ऑफिस पहुंचने में काफी देर हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है उसका बॉस उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और उसे काफी भला बुरा भी बोलता है, जिससे वो दुखी हो जाती है और वहाँ सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। लेकिन वहीं उन सब के बीच एक ऐसी लड़की होती है जो कि खामोश रहती है। वो रोज की बेस्ट फ्रेंड होती है और पेशे से एक मॉडल। अब लंच टाइम होता है और रोज बैठकर लंच कर रही होती है कि तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम ग्रेड होता है। वो उसे अपने साथ एक पार्टी में जाने के लिए कहता है। रोज इससे काफी हैरान हो जाती है। फिर वहीं उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है जो उसे कहती है कि ये अच्छा मौका है, तुम उसके साथ जाओ और काफी अच्छे से तैयार होकर जाना। और ग्रेड के साथ रोज उस पार्टी में जाने को तैयार हो जाती है। वो दोनों वहाँ काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर जब रोज वॉशरूम में जाती है तो उसे दो लड़कियां उसकी बुराई करती हुई नजर आती हैं। यहाँ रोज को ये मालूम होता है कि ग्रेड जो उसे यहाँ इस पार्टी में लेकर आया है, उसे पार्टी में लाने के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड ने कहा था। फिर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाकर उससे पूछती है क्या ये सच है, तो वो बताती है कि मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही ऐसा किया। लेकिन रोज इससे काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है और अपनी स्कूटर पर बैठकर वहाँ से चली जाती है कि रास्ते में उसका एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड ये सब देखकर पागल हो जाती है और फौरन ही उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। इस हादसे के बाद जब उसके चेहरे से पट्टियां उतारी जाती हैं, तो यहाँ हमें नजर आता है कि उसका चेहरा काफी ज्यादा बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है। रोज की बेस्ट फ्रेंड उसे अपने घर ले आती है और उसे बताती है कि तुम कई दिनों से बेहोश रही, इसी वजह से तुम्हारे मकान मालिक ने किसी और को रख लिया और अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। यही एक कमरे में अकेले बैठकर आईने में वो अपने चेहरे को देखकर रोने लगती है और कहती है कि इसे पहले की तरह करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। तभी उसे इंटरनेट पर एक क्लिनिक के बारे में पता चलता है जहां उसका चेहरा पहले की तरह हो सकता है। तो उसकी दोस्त कहती है कि देर क्यों करनी, हमें फौरन ही वहां जाना चाहिए। फिर वहीं दोनों उस क्लिनिक में जाकर पहुंचते हैं और रोज काफी ज्यादा घबराती है। तो उसकी दोस्त उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि हमें जांच करवानी चाहिए। फिर वही मूवी में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब रोज का ऑपरेशन होता है। वहीं ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर एक जेली जैसी चीज लेकर आते हैं और उसे उसके चेहरे पर लगा देते हैं। ऐसा लगता है कि मानो जैसे वो चीज जीवित हो, उसमें जान हो। इस सर्जरी के बाद रोज अपने घर आ जाती है और वहीं जब रात को उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने चेहरे से अपनी पट्टियों को हटाती है और देखती है कि वो पहले से ज्यादा खूबसूरत और उसका चेहरा एकदम सही हो जाता है। लेकिन अचानक ही अब रोज के शरीर में इसके साइड इफेक्ट काफी सारे देखने को मिलते हैं। इस सर्जरी के यहाँ इतने बुरे साइड इफेक्ट रोज में देखने को मिलते हैं कि रात में जब उसकी नींद खुलती है, वो स्विमिंग पूल के पास जाती है तो एक आदमी को काट लेती है। आखिर ऐसा क्यों? तो फिर वो डॉक्टर से जाकर मिलती है। वो उसे बताता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, शुरुआत में से छोटे मोटे बदलाव तुम्हें देखने को ही मिलेंगे। बस उसे ये कहता है कि तुम अपनी दवाइयों को समय से लेते रहना और कहता है कि देखना तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी।
रोज उसे कहती है कि मुझे बहुत भूख लगती है। तो डॉक्टर उसे कहता है तुम्हें जो मैंने बोतल में वो लाल चीज दी है, जब भी भूख लगे उसे पी लेना और देखना इसका काफी फर्क पड़ेगा तुम्हारी भूख पर। वो वापस लौटकर अपने घर को आती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलती है। वो उसे इतना खूबसूरत देखकर हैरान हो जाती है कि रोज इतनी खूबसूरत हो गई। अब रोज का आत्मविश्वास भी काफी ज्यादा बढ़ने लगता है क्योंकि उसका अब कोई मजाक उड़ाने वाला नहीं था और वो अपना ऑफिस भी चालू कर देती है और अपने डिजाइन्स बनाने की शुरुआत कर देती है। और इस बार उसका बॉस भी उसे नहीं डांटता क्योंकि जब रोज एक रात क्लब में गई थी तब उसके बॉस ने उधर उसे देख लिया था और उसे देखते ही हैरान हो गया था। उसे वो वहीं पर दोबारा ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहता है, इसीलिए रोज ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया। वहीं क्लब में इसी रात उसे एक लड़का भी अच्छा लगता है, पर वो सर्जरी के साइड इफेक्ट से गुजर रही होती है, इसलिए वो उसे भी मार देती है। इसके बाद उसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर के कमरे में ही होती है। उसे रात में जो कुछ भी हुआ याद तो सारा कुछ होता है, पर वो हैरान हो जाती है कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता जैसा उसके साथ रात में हुआ होता है। उसके जहन में यही ख्याल आता है कि शायद डॉक्टर सही कह रहे थे कि सिर्फ मेरी कल्पना ही है, ये केवल साइड इफेक्ट का ही हिस्सा है। फिर अगले दिन हम उसी व्यक्ति को देखते हैं जिसे रोज ने काटा था। वो मरता नहीं है, पर उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो संक्रमित है। उसकी किसी दूसरे व्यक्ति से लड़ाई हो रही होती है। वो गुस्से में आकर उसे काट लेता है और उसके मुंह पर खून लग जाता है, जिसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। और अब यहाँ देखते हैं कि रोज बैठकर कोई काम कर रही होती है और उसे जोरों से भूख लगने लगती है और वो उठते ही वहीं अपनी दवाइयों को खाने के लिए जाती है। पर अब उसे इन दवाइयों के खाने के बाद भी उसकी भूख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं उसके फ्रिज खोलते ही उसे कच्चा मीट नजर आता है। वो उसे ना चाहते हुए भी धीरे धीरे खाने लग जाती है, तब भी उसकी भूख नहीं मिटती। रोज को अब कुछ भी नजर नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो अपने घर से बाहर निकलती है और उसे एक आदमी नजर आता है जो कि एक गाड़ी में बैठा होता है। रोज उसका पीछा करने लगती है, फिर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, पर इसके पीछे रोज का तो कुछ और ही मकसद था। उससे उसकी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो उस व्यक्ति के गले में ही काट लेती है। देखने को मिलता है कि रोज बिल्कुल ठीक अपने कमरे में ही मौजूद होती है। उसके उठते ही उसे याद तो सारा कुछ रहता है, लेकिन जो भी रात में हादसा हुआ वैसा उसके साथ कुछ नजर नहीं आता, यानी कोई सबूत देखने को नहीं मिलता। रोज फिर से डॉक्टर से मिलने का फैसला करती है। दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल में नजर आता है कि जिस व्यक्ति को उस संक्रमित व्यक्ति ने काटा था वो भी संक्रमित नजर आने लगता है। वो वहाँ पर मौजूद एक नर्स पर हमला करने लगता है और उसकी उंगली को खा जाता है, यानी इसकी सारी हरकतें ज़ॉम्बीज़ जैसी हो रही थी और ये कोई वायरस ही था जो कि काटने से फैल रहा था। वहीं रोज अपने डॉक्टर के पास जाती है और उससे कहती है कि मेरी कल्पनाएं काफी शक्तिशाली होती जा रही हैं। डॉक्टर समझ जाता है और उसे कहता है कि मैंने आपको बताया ना कि ये केवल साइड इफेक्ट की वजह से ही हो रहा है। और फिर अगले दिन वो अपने बॉस को अपना बनाया हुआ डिजाइन दिखाती है और ढेर सारी तारीफें भी लूट लेती है। दूसरी तरफ वहीं हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये बीमारी काफी तेजी से फैलती हुई नजर आती है। डॉक्टर्स ऐसे मरीजों को देखकर ये समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्या है जो इन सभी को कच्चा मांस खाने के लिए प्रेरित कर रहा है। और अब यहीं हमें फिर नजर आता है कि ग्रेड रोज के पास आता है और वो उससे माफी मांगता है। रोज उसे माफ भी कर देती है और दोनों एक होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं। वहीं जब ग्रेड से बातें कर रही होती है रोज कि उसकी फीलिंग्स अजीब तरह की होने लगती है, जैसे उसे किसी को काटने का मन हो रहा हो। और अब वो वॉशरूम में जाती है और वहाँ पर वो जो कुछ भी देखती है वो काफी हैरान हो जाती है कि उसके मुंह में काफी ज्यादा दांत उग रहे हैं और उसके मुंह पर खून भी लगा हुआ होता है। वो बहुत घबरा जाती है और वहाँ से बिना कुछ कहे निकल जाती है। अब यहीं पर वो आदमी आ जाता है जिस व्यक्ति को रोज ने रात में गाड़ी में उसके गले में काट लिया था। वो आते ही उल्टा रोज पर ही हमला कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के हालात काफी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। डॉक्टर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन वहीं काफी खोज के बाद ये लोग ये जान जाते हैं कि ये वायरस एक दूसरे को काटने से फैल रहा है और लोग इनसे इतना ज्यादा संक्रमित भी हो रहे हैं। जिस किसी के शरीर में ये वायरस जाता है उसे तो होश ही नहीं रहता कि वो आखिर कर क्या रहा है। इन संक्रमित लोगों से भूख भी अपनी बर्दाश्त नहीं होती। फिर वहीं ये सीन दिखाया जाता है कि रोज को जब भूख लगती है तो वो जमीन पर गिर जाती है और उसे देखते ही एक आदमी उसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन रोज के शरीर में एक मॉन्स्टर जैसी चीज यानी कि उसके टेंटिकल वो निकाल कर वो उसे मार डालती है। फिर रोज को एक दृश्य नजर आता है कि एक औरत बेड पर बैठी हुई है और उसके आसपास काफी नर्सें भी होती हैं। वो उसके चेहरे को किसी लाल कपड़े से ढकती है और उसका चेहरा काफी ज्यादा अजीब होता है, लेकिन फिर वहीं रोज की आंख खुल जाती है और अभी भी
उसे एक अजीब सी फीलिंग ही आ रही होती है। उसे दोबारा भूख लगती है जो कि उसके बस से बाहर हो जाती है और वो लाल बोतल की वो दवा पीने जाती है जो उसे डॉक्टर ने दी थी। कि तभी पीते पीते वो बोतल नीचे गिर जाती है और रोज उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो कोई दवा नहीं बल्कि वो इंसान का खून था। रोज फिर वहीं वापस जाती है और वहां जाकर वो ऐसा ही एक लाल ड्रेस तैयार करती है और फिर वो अपना ये ड्रेस अपने बॉस को दिखाती है। इसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर उसे रोज ढेर सारी तारीफें लूट लेती है। और अब हम ये देखते हैं कि वहाँ पर एक फैशन शो भी होने वाला होता है। शो शुरू हो चुका होता है पर यहाँ अभी तक रोज की दोस्त नहीं पहुंची थी। उसे ही ये ड्रेस पहनकर इस शो में शामिल होना था। रोज उसे ढूंढने जाती है कि तभी डॉक्टर का कॉल आता है। वो उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे तत्काल ही मिलना है। रोज डॉक्टर से मिलने नहीं जाती क्योंकि यहाँ उसके बनाए हुए ड्रेस का फैशन शो होता है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोज रही थी कि वो वहाँ पहुँच जाती है और वो बताती है कि शहर के हालात काफी ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। मुझे आने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा और वहीं एक औरत ने मेरे हाथ में भी काट लिया और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जिस औरत ने उसे काटा वो संक्रमित ही थी। अब यही रोज को फिर से भूख लगने लगती है और वो जमीन पर गिर जाती है कि तभी वहाँ पर दो लोग उसके पास से गुजरते हैं और वो उसे देखकर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर वहीं रोज के वो टेंटिकल बाहर आते हैं और उन दोनों लोगों की भी जान ले ली जाती है। ये सब ग्रेग देख लेता है और यहाँ अपनी समझदारी दिखाते हुए रोज को उठाकर यहाँ से ले जाता है। रोज को होश आते ही वो उसे डॉक्टर के पास जाने की राय देता है पर फैशन शो की वजह से वो नहीं जाती। और अब सबकी ड्रेसेस का शो होने के बाद रोज की ड्रेस की बारी आती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उस ड्रेस को पहनकर जाती है। उसका ड्रेस सबसे अनोखा था लेकिन अचानक उसकी फ्रेंड काफी गुस्से में आ जाती है और वो एक औरत को वहीं पर काट देती है जिससे उसके मुंह पर काफी ज्यादा खून लग जाता है। और ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। फिर बाद में वो आगे अपने बॉस की तरफ बढ़ती है और जाकर उसे भी काट लेती और फिर वहीं उस जगह पर वो आता है जिसे रोज ने नीचे मार दिया था। रोज अपनी दोस्त की तरफ रोते हुए उसकी मदद के लिए बढ़ती है। अब वहीं पुलिस भी वहां आ चुकी थी और उन लोगों को मार रही थी जो लोग संक्रमित थे। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड भी यहाँ मर जाती है। ग्रेग जबरदस्ती रोज को डॉक्टर के पास ले जाता है। वो काफी घबराई हुई होती है जिस वजह से डॉक्टर ग्रेग और रोज को एक कमरे में बंद कर देता है और उसे वो डॉक्टर बताता है कि तुम क्या समझ रही थी, ग्रेग तुम्हारा दोस्त है, ये तो मेरा आदमी है जो तुम पर नजर रखने के लिए मैंने लगाया था। और ग्रेग कहता है कि ये सच है, मुझे तुम पर नजर रखने के लिए रखा गया है। और ग्रेग उसे ये भी बताता है कि तुम प्लीज मेरी दोस्ती पर बिल्कुल भी शक मत करना। रोज इतना सुनते ही रोने लग जाती है और अपने इस धोखे का गुस्सा ग्रेग पर उतारने लगती है। फिर डॉक्टर ग्रेग के ऊपर खून गिरा देता है कि तभी रोज को उस कमरे में एक क्रीचर नजर आ जाता है जो कि लगभग इंसान की तरह ही नजर आती थी। डॉक्टर बताता है कि ये मेरी पत्नी है जो मरने वाली थी तो इसने अपना शरीर किसी क्रीचर के हवाले कर दिया क्योंकि इसे जानलेवा कैंसर था। ये क्रीचर काफी शक्तिशाली था, इस वजह से उसका ये कैंसर काफी ज्यादा भयानक हो गया, इसलिए वो ऐसी दिखती है। रोज का गुस्सा अभी शांत नहीं होता। गुस्से में वो अपना टेंटिकल बाहर निकाल लेती है और ग्रेग की जान ले लेती है और एक चाकू से डॉक्टर की पत्नी के टेंटिकल्स को काटने लगती है जिससे उसकी पत्नी मरने लगती है। डॉक्टर कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो कमरे के बाहर होता है और रोज उसी चाकू से फिर खुद का भी गला काट लेती है कि ताकि ये वायरस यहीं पर समाप्त हो सके। फिर अगले दिन यही डॉक्टर कुछ बना रहा होता है। वो खून को सेक करता है ग्राइंडर पर और साथ ही कुछ टेंटिकल्स भी होते हैं। ये दोनों चीजें वो रोज को लाकर देता है। अब हमें यहाँ ये देखने को मिलता है कि रोज मरी नहीं है बल्कि वो जिंदा है। अब रोज उसे पी लेती है और उसमें भी कैंसर के सेल्स जा चुके थे और अब वो चाह कर भी नहीं मर सकती। और बस यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। ये काफी सैड एंडिंग थी जो कि रोज के लिए एक प्रताड़ना बन गई थी और वो डॉक्टर इससे काफी खुश होता है। इस मूवी की एंडिंग देखकर हमें ऐसा लगता है कि डॉक्टर जैसे कोई दिमागी मरीज था और फिर मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। सो दोस्तों, आपको कैसी लगी इस मूवी की स्टोरी, आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।